नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और साथ में चलते चलते साल का आखिरी महीना आ गया है। आपके साथ में ये समय कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ तुला राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। साल और जीवन चक्र चलते चले जाते हैं। कई बार हम हमारी लाइफ में इतनी दौड़ में लग जाते हैं, इतनी बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता दिन, महीने और साल कैसे गुजर जाते हैं। पर आपको अपनों के लिए, खुद के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। हर साल कुछ ऐसा विशेष और सकारात्मक करें ताकि वो साल हमेशा के लिए आपके लिए यादगार बनकर रह जाए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस साल के आखिरी महीने में कुछ विशेष त्योहार आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। 7 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। साथ ही भगवान दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन आ रही है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा और 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। तो ये मुख्य रूप से 3 पर्व हैं जो कि इस साल के आखिरी माह में आने वाले हैं। और 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कह देंगे और वर्ष 2023 का आगाज करेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई संभावनाओं के साथ। पर क्या आप जानना नहीं चाहते कि ये आने वाला वर्ष 2023 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है? आप अपने आने वाले वर्ष की प्लानिंग कैसे करें? अगर आपको ज्ञात हो जाए कि आने वाले वर्ष में आपके साथ में क्या होने वाला है, तो आपको सरलता, आप बहुत आसानी से अपने आने वाले वर्ष की प्लानिंग कर पाएंगे। तो अगर आप अपने 2023 का वार्षिक राशिफल अपनी राशि के अनुसार ज्ञात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, वहां जाकर आप वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली और गोचर की कुंडलियों को मिलाकर आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित, आने वाले वर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं साल के आखिरी माह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 3 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी शुक्र पर, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। अब शुक्र, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वे इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी वे वापस 29 दिसंबर को धनु से मकर में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से शनि स्वग्रही होकर विराजमान है। राहु की बात करें तो वे अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति का साल के आखिरी माह में आपकी राशि पर यानी तुला राशि वालों पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको देने वाली हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर ही आते हैं। देखिए, राशि के अंदर केतु विराजमान है, जो कि पर्सनैलिटी का घर है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, शत्रुओं और विरोधियों का सामना करना, अपनी बातों को सही से नहीं रख पाना, पर्सनैलिटी का कहीं ना कहीं दब जाना, क्रेडिट का फल कोई और ले जाना, आपकी योग्यता और मेहनत का फल किसी और को मिल जाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आप आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, किसी पर भी डिपेंड ना रहें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें और कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस लें।
आपके राशि स्वामी शुक्र अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। लग्नेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको अपने परिवार का पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। ददियाल से आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। कुछ विशेष गुणों के कारण आपको समाज में विशेष स्थान की भी प्राप्ति होगी। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, ये समय आपके अष्टम भाव के हिसाब से अच्छे और मंगलमय परिणाम नहीं लेकर आएगा। अष्टम भाव में मंगल का बैठना अष्टम भाव को थोड़ा ठीक करता है, पर अष्टमेश की स्थिति अपने से अष्टम होने के कारण चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाना, गलत डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी में कोई भी काम करना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। आपकी प्रगति और उन्नति को देखकर वे आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का भी प्रयास करेंगे। उनसे सावधान और सतर्क रहें। अति भावुकता में आकर किसी को भी अपनी मन की बातों को शेयर ना करें। प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को करें। अपने कार्यों को आलस्य के कारण किसी और पर न डालें और खुद खड़े रहकर अपने कामों को करेंगे, तभी आपको अष्टमेश के हिसाब से शुक्र के बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। क्रोध आवेश में कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। बड़े शांति से अपने मुद्दों को, रिश्तों को सुलझाने का भी प्रयास करें। इस समय यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो राशि स्वामी शुक्र के रिजल्ट आपको मिले जुले इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की बात करें जिसके स्वामी है मंगल, जो कि अपने से सप्तम और अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। तो मंगल का अष्टम भाव में जाकर बैठना और वहां से सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी धन भाव को देखना आपके धन में निरंतर वृद्धि करेगा। रोजमर्रा के लाभ में भी इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो काम आपके अधूरे रह गए हैं वो काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। शत्रुओं का नाश होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का अंत हो जाएगा। जो रुपए आपके अटके हुए हैं, कहीं आपने निवेश कर रखा है और वो निवेश अटक गया है, तो वो रुपए आपको पुनः प्राप्त होने के प्रबल योग इस समय बन रहे हैं। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और बड़े बुजुर्गों की सहायता से आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। अब मंगल चूंकि आपके सप्तमेश भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं, परंतु सप्तम भाव में राहु बैठ रहे हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक अलगाव की स्थितियां दोनों के बीच में ला सकते हैं। किसी न किसी बात को लेकर संदेहास्पद स्थितियां आप दोनों के बीच में उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु एक दूसरे के साथ विश्वास से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि समय रहते इन समस्याओं पर काबू करते हुए आप अपने दाम्पत्य जीवन को पुनः नॉर्मल और पटरी पर लाने का प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग गलत डिसीजन से बचे, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर आपके पार्टनर के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनर की भावनाओं को लेकर चलें। धोखाधड़ी वाले काम या उनसे छुपकर किसी भी प्रकार के कार्यों में संलग्न न हो, इससे आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप प्रभावित हो सकती है। किसी भी बड़ी कंपनी के साथ टाइप करने से पहले उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल कर लेना बेहद आवश्यक है। माइनिंग से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको इस माह बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं बड़ी मशीनरी से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं यानी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और व्यापार में वृद्धिदायक रहेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको ओवरऑल इस माह बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। गुरु का रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठना, तृतीयेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक उन्नत और सुदृढ़ करेगा। फंसे हुए पैसों को दिलवाएगा। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का अंत हो जाएगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये समय आपके मुद्दों को सुलझाकर आपको प्रगति की राह पर लेकर आएगा।
अब गुरु चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। खासकर वेट संबंधी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, ओवर वेट हो सकता है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में लापरवाही की तो नुकसान आपको बहुत अधिक भुगतने पड़ सकते हैं। कई बीमारियां और स्वास्थ्य आपका डावाडोल हो सकता है। और व्यक्ति के जीवन में पहला सुख निरोगी काया, ऐसी मान्यता है, तो इस कहावत के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि हमारी काया स्वस्थ है तो हमारे में सोचने समझने की शक्ति प्रबल रहती है, आगे बढ़ने की जिज्ञासाएं रहती है। अगर हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति अवेयर नहीं है और उस स्वास्थ्य आपका डावाडोल रहता है, तो आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको ननियाल से आपको आर्थिक मदद इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और गलत मित्रों की संगति से आप बच जाएंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखे शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है सुकेश, और पंचमेश दोनों ही शनि है और सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि का शश नामक महापुरुष योग सुख स्थान में बनाने से सुखों में निरंतर वृद्धि की संभावना बनी रहेगी। आपके सुख बढ़ेंगे, माता पिता के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे, खासकर माँ से आपके रिलेशन और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आप कर सकते हैं या फिर नए वाहन की खरीदारी संभव है। ये समय आपके नए घर का सपना भी पूरा करवा सकता है। नई नई प्रॉपर्टी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। किसानों के लिए ये समय खेती बाड़ी से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने का रहेगा। तो शनि के रिजल्ट सुख स्थान के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी भी शनि हैं और शनि पंचम अपने से 12वें परंतु अपनी ही राशि में बैठे हैं और शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए कठिन परिश्रम का, मेहनत का यथेष्ट फल पाने का ये उचित समय है। इसलिए इस माह आपने जो भी एग्जाम्स दे रखे हैं, रिजल्ट आना है, तो अब रिजल्ट का अच्छा स्वाद चखने के लिए आप तैयार हो जाइए। साहित्य और लेखनी में आप मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। संतान की तरफ से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। संतान अपने क्रियाकलापों से, अपने व्यवहार से, अपनी पढ़ाई से, अपने स्पोर्ट्स से, अपने कला के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। इस समय यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अब हम आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध और बुध आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, भाग्येश अपने से सप्तम और पराक्रम भाव में बुध का बैठना, बुध की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ना बहुत शानदार आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगा। भाग्येश का अपने से सप्तम और आपके अपने स्थान को देखने से आप धार्मिक कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक अनुष्ठान इस समय संभव है। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, विदेश में जाकर पढ़ने का या फिर विदेशों से स्कॉलरशिप मिलने का, पढ़ाई को आगे बढ़ाने के सुअवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। बैंकिंग सेक्टर या आईटी फील्ड में आपको अच्छी नौकरी मिलने के योग प्रबल बने हुए हैं। वहीं इस समय अधूरे कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे और कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। अब बुध आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्थान के स्वामी का, यानी खर्च भाव के स्वामी का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके खर्चों में निरंतर कमी करता हुआ दिखाई देगा। जो लोग कुछ नई प्लानिंग काम को लेकर कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। अधिकारियों का पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा। खर्चे बढ़ेंगे पर खर्चों के साथ आमदनी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय रिस्की कामों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य को संवारता हुआ दिखाई देगा, आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि
आपके कार्यों में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, परंतु आपका मन फिर भी दृढ़ रहेगा तो आप निश्चित रूप से सफलता को अपने लिए दुगना करेंगे। इस समय नौकरी पेशा लोगों को बहुत अच्छी सफलता अपने काम में मिल सकती है। कर्मचारियों का साथ, सहकर्मियों का साथ, अधिकारियों का पूर्ण रूपेण सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में कुछ नए बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव आपके लिए आने वाले फ्यूचर में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। आपके पिता का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन आपको इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अपने से चतुर्थ और उसके बाद अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। यानी सूर्य के रिजल्ट आपको इस माह ओवरऑल बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बनेगी। अचानक से लाभ आप प्राप्त करेंगे। किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में 4 चांद लगेंगे। वहीं सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कई लोगों के साथ आपका उठना बैठना आपके कार्यों में आपको अच्छी सफलता दिलवाएगा। कई कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग बनेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको आपके बिजनेस में बहुत अच्छी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छा खासा लाभ दिलवाएगा। तो ये था तुला राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 6 तारीख, 9 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख और 27 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस तारीखों पर आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। वहीं अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 7, 8, 17, 18, 25 और 26 ये तारीखें ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। इस समय आप केयरफुल होकर अपने कार्यों को करें। अब शुभ रंग पर आते हैं। शुभ रंग आपके लिए कौन सा होना चाहिए? तो इस माह आप सुनहरे रंगों का, चटक रंगों का उपयोग कर सकते हैं। पेस्टल शेड्स भी आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। अब आते हैं उपायों पर। उपाय क्या करें? तो प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में जटा वाला नारियल बांधते हुए बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। तुला राशि वाले जातकों को हीरा या फिर सफ़ेद ओपल धारण करना चाहिए। बुधवार के दिन अपने घर में मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाएं और रोज अपने हाथों से उस मनी प्लांट को जरूर सींचें। तो ये कुछ उपाय हैं इस माह के, जो कि आप जरूर करें। ये इस माह को और भी अधिक सफलतादायक बना सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नव वर्ष आपके लिए नई संभावनाएं, नई सफलताओं को लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।